एक बार बौद्ध संघ के एक भिक्षु को एक गंभीर रोग हो गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह चल फिर भी नहीं सकता था और मलमूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं आते और घृणा से मुंह फेर कर आसपास से निकल जाते थे। कुछ ही दिनों बाद बुद्ध को यह बात पता चली तो वे तत्काल अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ उस भिक्षु के पास पहुंचे। उसकी दयनीय दशा से उन्हें घोर कष्ट हुआ। उन्होंने भिक्षु से पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? भिक्षु बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। बुद्ध ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रश्न किया, क्या तुम्हारी परिचर्या करने वाला कोई नहीं है? भिक्षु की ना सुनते ही बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर को स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आए। फिर बुद्ध ने भिक्षु के शरीर पर पानी डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर बुद्ध ने भिक्षु के सिर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को इस प्रकार से उसे उठाकर पास की चारपाई पर लिटा दिया। फिर बुद्ध ने सारे भिक्षुओं को एकत्रित कर उन्हें समझाया, भिक्षुओं, तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन नहीं है जो तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम परस्पर एक दूसरे की सेवा और देखभाल नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? याद रखो, जो रोगी की सेवा करता है वह ईश्वर की सेवा करता है। दिनहीन के प्रति करुणा व सेवा का भाव इस जगत को बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है जो प्रत्येक देश काल परिस्थितियों में संग्रही है। इसलिए आज के आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी बीमारी से, किसी लाचारी से, किसी मजबूरी से परेशान है तो उसकी सेवा जरूर करिए, क्योंकि रोगी की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये स्वयं गौतम बुद्ध ने कहा है। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और देश के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतना घृणा करती हो तो मैं तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम्हें माँ के रूप में देख रहा हूँ और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर ध्यान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरे में द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डुबोती है। प्रेम के सत्य में अवधारणा से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी खुशबू गुलाब की तरह है। अपने कर्म को प्रेम और सत्य से डुबो कर रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की एक और घटना है। उन्होंने नियम बना रखा था कि वे अपने संग में स्त्रियों को स्थान नहीं देंगे। स्त्रियों के लिए भिक्षु होने का दीक्षा उन्होंने वर्जित कर रखी थी। एक समय गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां महाप्रजापति गौतमी नाम उनके पास एक औरत आई। उन्होंने बुद्ध से कहा, आप स्त्रियों को भी दीक्षा दें, किंतु बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। अनेक स्त्रियां इकट्ठा हुई और उन्होंने विचार किया कि कैसे गौतम बुद्ध से स्वीकृति प्राप्त की जाए। स्त्रियों ने निर्णय लिया कि स्वयं सेविका बनकर गौतम बुद्ध के समक्ष पहुंचा जाए। गौतमी ने अपने बाल काटे, भिक्षु के वस्त्र पहने और अनेक स्त्रियों के साथ बुद्ध के सामने पहुंच गई। उसकी यह मांग थी कि स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाए। बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। स्त्रियां निराश हुई। जब बुद्ध ने एक शिष्य आनंद ने स्त्रियों को देखा, उसके पांव सूजे हुए थे, उन पर धूल चढ़ी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है? स्त्रियों ने कहा, बुद्ध उनके धर्म और नियम के अनुसार हमें भिक्षु होने का दीक्षा नहीं दे रहे हैं। जब आनंद ने व्यक्तिगत रूप से बुद्ध से निवेदन किया तो बुद्ध उनको याद दिलाया, इस समय यह सामाजिक मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष के अधिकारी नहीं है, पुरुषों के मुकाबले निम्न है। तो क्या आप यह मानते हैं और इसलिए उन्हें दीक्षित नहीं कर रहे हैं? बुद्ध का उत्तर था,
मुझे गलत न समझा जाए। मेरी मान्यता है कि पुरुष की तरह ही स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती है, लेकिन मैं कुछ व्यवहारिक कारणों से स्त्रियों को संघ में शामिल करने और दीक्षा देने की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। अनंत का उत्तर था, सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। बुद्ध की बात जच गई और उन्होंने यह घोषणा की, जो स्त्रियां विल होना चाहती हैं उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। स्त्रियों ने स्वीकार किया और तब से बौद्ध भिक्षु में स्त्रियों का शामिल होना और उन्हें दीक्षा देना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।